हाय, आई एम सोन कुमार। जैसा कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर देखने वाले हैं और इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और उसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम कुछ वीडियोज़ के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था और इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक आया है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट होता क्या है और अल्टरनेट क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ एग्जाम्पल और कुछ डिफिनेशन के थ्रू हम डायरेक्ट करंट के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट करंट, if there is only one direction of current is called direct current। वैसा वायर जिसमें एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट हमारे बैटरी के थ्रू डायरेक्ट करंट मिलता है और डायरेक्ट करंट का जो सिंबल होता है वो होता है इस प्रकार में। इसका मतलब यह है कि जो वायर है उसमें हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है वह एक ही डायरेक्शन में हो रहा है और हमें जो डायरेक्ट करंट मिलता है वो हमें बैटरी से मिलता है और जो हमें बैटरी के थ्रू मिलता है उसी डायरेक्ट करंट को हम डीसी बोलते हैं। जो हमारे बैटरी के ऊपर कहीं पे भी लिखा हुआ होता है डीसी, उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और हम देखेंगे अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट होता क्या है वह भी हम अपने डिफिनीशन के थ्रू से अल्टरनेट करंट के बारे में जानेंगे। अल्टरनेट करंट, इफ डायरेक्शन चेंज आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन इज कॉल्ड द अल्टरनेट करंट। वह करंट जो अपने करंट को थोड़ी दूर जाने पर अपना चेंज करता है, या तो फिर हम इसे ऐसे भी अल्टरनेट करंट कह सकते हैं कि वह चार्ज जो रेंडमली तरीका से चलता है उसे हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। रेंडमली तरीका का मतलब बोल सकते हैं उसे जो इस प्रकार से फ्लो करता हो, मतलब वेव की तरह से। वेव होता क्या है जो जानेंगे। वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन मीडियम, जो माध्यम को डिस्टर्ब कर रहा है उसे कहते हैं वेव। हम यहाँ पर बोल रहे हैं, बोलते समय जो यहाँ पर हमारे एटमॉस्फेयर में जो यहाँ पर वायु है उसे हम डिस्टर्ब कर रहा है हमारा स्पीक, वहाँ पर वेव के तरह थ्रू हमारे वॉइस किसी के कानों के पास पहुँचते हैं, उसे कहते हैं वेव। अल्टरनेट करंट हमें गवर्नमेंट के थ्रू मिलता है। डायरेक्ट हम पोल से लेते हैं या तो फिर किसी भी गवर्नमेंट के जो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है हमारे पास वो है वेव। और हमारे घरों में अधिकतर इलेक्ट्रिसिटी आता है 220 वोल्ट होता है। गवर्नमेंट के द्वारा से जो छोड़ा जाता है करंट वो 440 होता है, लेकिन हमारे घरों में आते आते वह 220 वोल्ट का हो जाता है और उसी 220 वोल्ट को हम अल्टरनेट के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम अल्टरनेट करंट कहते हैं। अगर आप यह डिफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। हमें आशा होगी कि आप लोग यह डिफिनेशन उतार लिए होंगे और अल्टरनेट करंट के बारे में हम कुछ और नॉलेज लेंगे। अल्टरनेट करंट में हमने एक बात बोली थी वेव के बारे में कुछ थोड़ा सा हम जान लेते हैं। वेव क्या है। जो वेव में जो ये होता है ये वेव का चलने का तरीका है। इसमें जो ये जो होता है यहाँ से यहाँ एम एन है जो एक वेव है और एम एन यहाँ से यहाँ वन वेव के बारे में जानते हैं। यहाँ से यहाँ एम एन है जो एक वेव अपना पूरा वर्क कर लेता है एम एन के पास में, और जो यहाँ से यहाँ एक होता है इसे मान लेते हैं हम P और इसे मान लेते हैं हम Q और इसे हम मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं S। तो यहाँ P से Q जो हाफ हुआ उसे हम क्रस्ट बोलते हैं और R से S के बीच में जो हमारे गैपिंग है उसे हम थ्रो बोलते हैं। और वेव का जो सिंबल होता है वो लेमेंडा होता है, जो उल्टा वाई की तरह दिया हुआ होता है। ये है हमारे वेव का सिंबल जिसे हम लेमेंडा बोलते हैं। और इसे आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, उसका सिंबल के बारे में। सिंबल क्या है, सिंबल आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आगे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो उसमें अधिकतर में सिंबल ही आपको मिलेगा।
तो हम पहला सिंबल है सेल का। सेल का सिंबल क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सेल का सिंबल बताए थे, लेकिन फिर भी हम अभी देखते हैं सेल का सिंबल क्या होता है। सेल का सिंबल में यह ध्यान देना बहुत जरूरी है कि एक जो आप सेल का सिंबल देते हैं तो उसमें ये बड़ा वाला लाइन होता है जो एक होता है और एक छोटा वाला लाइन होता है। कितने बच्चों में यह कंफ्यूजन बहुत अधिक होती है कि दोनों लाइन को इक्वल कर देते हैं। दोनों लाइन को अगर आप इक्वल कर देंगे तो वह सेल के सिंबल नहीं होता है, वह किसी और इंस्ट्रूमेंट का सिंबल हो जाता है। तो सेल का सिंबल में यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जो यह बड़ा वाला लाइन होता है वह प्लस का साइन होता है और यह जो छोटा वाला लाइन होता है वह माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पर यह ध्यान देना बहुत आपको जरूरी हो सकता है। तो हम आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है हमारे पास कैरेंट। कैरेंट का सिंबल आपको एक हम न्यूमेरिकल सोल्व कराए थे, उसमें भी आपको हम कैरेंट के सिंबल बताए थे, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा, वो आप जाके देखना चाहेंगे देख लेंगे। ऐसे यहाँ पर हम कैरेंट का सिंबल आपको हम बताना चाहेंगे। कैरेंट का सिंबल होता है जो आई होता है, हम कैरेंट को आई से डिनोट करते हैं। अधिकतर जगह पर कैरेंट को आई से ही डिनोट किया जाएगा और न्यूमेरिकल में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बैटरी का सिंबल सेम लगभग सेल का सिंबल के जैसा होगा, उसमें सिर्फ बड़ा वाला लाइन एक होता है, उसमें एक से अधिक, जैसा आपके डिफिनेशन में हम बताए थे बैटरी का डिफिनेशन जिसमें था ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल, एक से अधिक सेल। तो इसमें हम सेल के जैसा ही बनाएंगे लेकिन उसमें सेल की संख्या अधिक होगी। जैसा कि सेल को हम सिंबल देखते हैं, यह है हमारा बैटरी का सिंबल। जैसा कि सेल में हम देखे थे जो बड़ा वाला था वो प्लस चार्ज था और जो छोटा वाला था वो माइनस चार्ज था। तो हम इसे हम प्लस और माइनस से डिनोट कर देंगे सभी को। ये है हमारा बैटरी का सिंबल, इसे हम ध्यान में रखें तो आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होगा। अम्पेयर को हम डिनोट करते हैं ए से। यह भी अधिकतर समय आपको न्यूमेरिकल में ही मिलेगा और कुछ न्यूमेरिकल में तो एम्पेयर की जगह ए ही लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। जो चार्ज है हमारा उसे हम क्यू से डिनोट करेंगे और कुलोम्ब के सी से। ये सब बेसिकली आपको न्यूमेरिकल में ही मिलेगा और ऐसे कहीं पे नहीं मिल सकता। समझने के लिए क्यू और सी को आप ध्यान रखेंगे। सी से क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप चार्ज और करंट में कंफ्यूजन होते हैं। अधिकतर स्टूडेंट को यह देखा जा रहा है कि चार्ज और करंट में अधिकतर समय कंफ्यूजन होती है, लेकिन इसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि चार्ज को आई से डिनोट किया जा रहा है और चार्ज को क्यू से डिनोट किया जा रहा है और करंट को आई से डिनोट किया जाता है। और आपको यह न्यूमेरिकल में देखने के लिए मिलेगा। आगे हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो ये सब सिंबल को उपयोग करेंगे। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। ये पॉइंट क्या है इसके थ्रू। चार्ज इज मेजर इनटू कूलम्ब। चार्ज को मापा जाता है कूलम्ब में। हम अल्टरनेट करंट के बारे में जान चुके थे, अब हम कुछ पॉइंट दिया गया है इसके थ्रू हम समझेंगे। यह पॉइंट क्या दिया हुआ है, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्ब। चार्ज को नापा जाता है कूलम्ब में। जो हम कुछ देर पहले आपको सिंबल बता रहे थे उसमें जो चार्ज का सिंबल था सी, वही है यहाँ पर कूलम्ब को नापा जाता है सी में। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है, उसका भी यूनिट होता है कूलम्ब। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। और पावर का यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है और पावर क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में हम इस डिफिनेशन के थ्रू जानेंगे। और पावर का दिया हुआ है यहाँ पर एक फॉर्मूला भी जो हम अपने थ्रू बताएंगे। पावर क्या होता है, पावर द रेट ऑफ डूइंग वर्क डन इज कॉल्ड पावर। आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने यह बताया था कि जिस भी फॉर्मूला में आपका रेट दिख जाए तो रेट नीचे चला जाता है, उसी तरह हम यहाँ पर इसका अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो रेट को नीचे लिखेंगे। तो पावर बराबर रेट का मतलब बताए थे हम आपको टाइम। तो टाइम यहाँ पर आएगा जो नीचे चला जाएगा, तो इसी तरह हम टाइम को हम नीचे लिख देंगे टाइम। और वर्क डन तो आप जानते ही होंगे वर्क डन क्या होता है।
अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आपको वर्क डन के बारे में कुछ बताएंगे, लेकिन अभी हम पावर के बारे में जान रहे हैं तो पावर के बारे में हम देख रहे हैं। पावर, वर्क डन, वर्क डन का सिंबल होता है आपका W। W से वर्क डन को हम डिनोट करते हैं। यह हमारा हो गया पावर का एक सूत्र, आई मीन फॉर्मूला। और दिया गया है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो है SI यूनिट ऑफ पावर। SI यूनिट के बारे में आपको तो हम बताए हैं, इंटरनेशनल सिस्टम। SI यूनिट ऑफ पावर, पावर का SI यूनिट क्या होता है? पावर का SI यूनिट होता है वाट, जिसे हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। वाट को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है कि w को तो हम वर्क डन से भी डिनोट करते हैं और w को हम वाट को भी डिनोट करते हैं w से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो वर्क डन वाला w होता है वह कैपिटल W होता है, और जो वाट वाला W होता है वह होता है आपका स्मॉल w। यह दोनों में डिफरेंट आपको पता होनी चाहिए। और हम देखेंगे SI यूनिट ऑफ पावर इज मेजर इनटू। SI यूनिट में सिर्फ वाट ही नहीं आती है, और भी बहुत सारे चीज आते हैं, जैसे में किलोवाट, मेगावाट, ये सब भी आपको ध्यान देने होंगे। हर एक न्यूमेरिकल सोल्व करने में आपको अलग अलग सिंबल का या तो फिर अलग अलग ये मेजर करने वाले सिंबल का आपको डिनोट करने होंगे। अगर आप यह लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। आज के लिए बस इतना ही। अगले हम नेक्स्ट वीडियो में अपना यह लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह आप हमें सपोर्ट देते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। और यह हमारा टेलीग्राम का है चैनल, जिस पर आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हैं। अगर आपको इस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको अगर कोई भी PDF नोट्स वगैरह ये सब चाहिए तो हमें इस टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको यहाँ से मिल जाएंगे आपका PDF इस चैप्टर का। धन्यवाद।